देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे, जहां मानसून की दुश्वारियों के बावजूद भी आस्था के जो कदम हैं वो नहीं रुक रहे हैं। मौसम खुलते ही यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ी। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 लाख के पार हो गया। इस बार 30% यात्री बढ़ गए हैं। आप सोचिए क्या कुछ हम देख रहे हैं इस मानसून में उत्तराखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी न कोई ऐसी आपदा, न कोई ऐसी कठिनाई श्रद्धालुओं के कदमों को रोक पाई है, न रोक पाएगी। लोग कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन एक बार अपने आराध्य के को दिल में रखकर, मन में रखकर जब वो चलते हैं, उस हर रास्ते का कांटा फूल में तब्दील हो जाता है। 5.23 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। कांवड़ यात्रा की संख्या भी बढ़ गई है। आइए और जानकारी ले लेते हैं। सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं रुक रहे हैं श्रद्धालुओं के कदम सोनू, और मौसम का मिजाज गड़बड़ा है या फिर कुदरत का कहर? जो लोग निकल पड़े हैं घर से कि अपनी यात्रा पूरी कर कर निकलेंगे, उनके कदम फिर बढ़ चले हैं। अब बिल्कुल पारुल, आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि लोगों की, श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की आस्था के सामने आपदा भी हल्की साबित हो रही है, और यही वजह है कि उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इस चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और ऐसे में अभी तक जो तीर्थ यात्रियों की संख्या सामने आई है पारुल, ये कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी बयां कर रही है कि जो श्रद्धालुओं की आस्था है उसके सामने आपदा भी हल्की साबित हो रही है। चूंकि लगातार आपसे कुछ समय पहले तक जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से प्रत्येक दिन अलर्ट जारी किया गया, कभी रेड अलर्ट, कभी येलो अलर्ट, तो कभी ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ जो है एहतियात बरतने की अपील भी जारी की गई, और समय समय पर आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से लोगों से अपील की जाती रही है। और यहाँ तक कि जो यमुनोत्री गंगोत्री वाला यात्रा मार्ग है, जो हर्षिल और धराली वाला क्षेत्र है, जब आपदा का कहर इसमें देखने को मिला, लोग प्रभावित हुए, उस समय जब स्थिति ज्यादा चुनौती भरी और चिंताजनक हो गई, तब सरकार को ये महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ा कि कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। हालांकि इसके तत्काल बाद सरकार ने यात्रा को सुचारू करने के प्रयास किए और यात्रा सुचारू हुई। और अभी तक की अगर आप बात करेंगे तो जब से 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, बीते इसके अलावा फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। और 6 माह की इस उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में अभी तक जब से कपाट खोले गए हैं धामों के, तब से लेकर अभी तक अगर आप यात्रियों की संख्या पर गौर करेंगे पारुल, तो जो केदारनाथ धाम है इसमें 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में तकरीबन 14 लाख के लगभग जो है श्रद्धालु वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और यही गंगोत्री और यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की अगर आप बात करेंगे तो हेमकुंड साहिब में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा, यमुनोत्री धाम में तकरीबन 6 लाख के लगभग, और जो गंगोत्री धाम है यहाँ पर तकरीबन 7 लाख के करीब श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और अब चूंकि मौसम शुष्क होने लगा है, मौसम का मिजाज जो है वो साथ देने लगा है, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो चारों धामों के कपाट हैं इनके बंद होने से पहले ही जो एक पौराणिक और धार्मिक मान्यता है उस रीति रिवाज से कपाट बंद किए जाते हैं। उस तिथि के निर्धारण होने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपने बड़े मनोभाव के साथ पहुंचेंगे, और जो पिछले यात्रा के रिकॉर्ड रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार यात्रा के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये उम्मीद की जा रही है पारुल। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड टूट रहा है, और जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार हो सकता है टूट जाए। आप देखिए श्रद्धालुओं का आंकड़ा है इस बार ही 45 लाख के पार पहुंच गया है, और करीब 5.25 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। लौटूंगे सोनू आपके पास अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। तो आपदा हो या कितनी भी कठिन परिस्थिति, जब अपने प्रभु के, अपने आराध्य के दर्शन के लिए एक भक्त ठान ले, तो किसी भी तरह की विपदा बहुत छोटी ही लगती है उसे। और शायद यही हम देख रहे हैं कि तमाम जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए, अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए हर उस जोखिम को बहुत छोटा मान रहे हैं जो उनकी राह में पड़ रहा है। फिर आपदा आए चाहे कोई अन्य परिस्थिति, वो आगे बढ़ रहे हैं।